हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम इन टू डायमेंशन, है ना। टू डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम में पहले जो डेटाज आते हैं वो डेटाज देखते हैं। जैसे हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, रिवर बोट है तो बोट ले लेते हैं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसे वी बी आर बोलूंगा और उसको मैं वी बोल दूंगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसे आप वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर या इन स्टिल वाटर या इन स्टिल रिवर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात कर ले हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर उसे मैं u बोलूंगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट उसे हम लोग v भी बोल देंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, उसे हमने बोल दिया है v भी। बहुत बढ़िया। अभी ये तीन टर्म से हम लोग समझेंगे, डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि वी बी क्या होता है, वी बी आर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होता है, बराबर। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। तो मान लो कि ये हमारा हो गया रिवर, कुछ इस तरीके से। ये रिवर, रिवर के अंदर ये हो जाएगा हमारा वाटर। एक बोट जो रिवर के बिल्कुल किनारे से सामने जाना चाहती है, ठीक है। तो यहां से ये बोट को मैंने भेजा और बोट ने रिवर फ्लो के साथ जो एंगल बनाया वो मैं ले लेता हूँ थीटा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर को हमने बोला है u, तो यहाँ पे मैंने u, ये रिवर का वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज v, वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर। जैसे मैं वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन ग्राउंड, तो मेरा वैसे लिखा जाता है वी एम जी। वैसे ही बोट रिवर के अंदर है तो उसका लिखा जाता है वी वी आर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर दैट इज वी, वी लिख दिया। अब यहाँ पे जो v है वो थीटा एंगल पे है। उसके बच्चों दो कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे होगा क्या कि बोट जाना चाहती है यहाँ पे, यानी कि बोट को जाना है इस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज सपोज सी पॉइंट। बोट निकली ओ से, इसको मैं नाम दे दूं ए पॉइंट। लेकिन रिवर फ्लो की वजह से, रिवर फ्लो की वजह से बच्चों बोट जाएगी ये वेक्टर यहाँ पे, ये वाला वेक्टर यहाँ पे, दैट इज पैरेललोग्राम मेथड। और इस पैरेललोग्राम मेथड से अगर हम देखें तो बोट बच्चों जाएगी सीधा सीधा इस वाले पॉइंट पे, है ना। तो बेसिकली बोट जाना चाहिए थी कहाँ भाई, जो बोट में बैठा है उसको जाना था सी पॉइंट पे, लेकिन रिवर फ्लो की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे 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 होते 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 कहाँ पहुंच गया, डी पॉइंट पे। तो ये जो सीडी जितना है ना वो उसका हुआ ड्रिफ्ट, ठीक है ना, इसे बोलेंगे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से इतना ड्रिफ्ट हुआ। ड्रिफ्ट जो हुआ वो एक्स डायरेक्शन में हुआ है। वेलोसिटी सॉरी विड्थ ऑफ रिवर हम लोग डी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं जो डी है बच्चों वो विड्थ ऑफ रिवर है। स्टॉप कर दो।
तो अब ये जो v है वो थीटा एंगल पे है, उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, तो सबसे पहले उसके कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ एंगल बनेगा, दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला हो गया बच्चों और दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब जिसके साथ एंगल बन रहा है v का, वो हो जाएगा हमारा v cos थीटा एंड अनदर कंपोनेंट इज v sin थीटा। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो v sin थीटा है वो बोट को रिवर क्रॉस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है, और v cos थीटा जो है एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज u, ये दोनों मिलके बोट को जहां जाना था उसकी वजह उसको ड्रिफ्ट करवा देंगे। ये दोनों मिलके बोट को ड्रिफ्ट करवाते हैं और सी की जगह पे डी पे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर क्रॉस करवाने के लिए बोट को कितना टाइम लगेगा। तो वो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है ना। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस देख लेंगे, रिवर क्रॉस करना है तो डी डिस्टेंस आ जाएगा, और डिवाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका v sin थीटा है बच्चों, तो ये आ गया v sin थीटा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला टाइम टू क्रॉस द रिवर, उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। दूसरा फॉर्मूला है ड्रिफ्ट का, कि ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर फ्लो एंड बोट का वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो दोनों की वजह से ड्रिफ्ट कितना हुआ होगा। तो ड्रिफ्ट देखो, उसको जाना कहाँ था, सी पे, लेकिन चला कहाँ गया, डी पे, तो ड्रिफ्ट आ जाएगा एक्स जितना। तो एक्स क्या है, इट इज वन काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस यानी क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, भाई ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी है, v cos थीटा प्लस u, तो ये हो गया v cos थीटा प्लस u। टाइम कितना लगेगा, भाई जितने टाइम में वो यहाँ पहुंच जाएगा उतना टाइम लगेगा, तो यहाँ पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, ये वाला, तो वो आ जाएगा मेरा t। तो x इक्वल्स टू u प्लस v cos थीटा प्लस u इंटू टाइम यानी d बाई v साइन थीटा, d डिवाइड बाई v साइन थीटा, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है ड्रिफ्ट के लिए, अब ड्रिफ्ट की ये फॉर्मूला याद रख लो और टाइम की ये दोनों फॉर्मूला से रिवर बोट के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ स्पेसिफाई किया होगा, इसमें वर्ड होगा, तो किस तरीके से वर्ड्स होंगे वो हम लोग दो केस सीखते हैं, वो दोनों केसेस से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कि जो बोट के अंदर बैठा हुआ है उसको जो वेलोसिटी ऑफ बोट महसूस होगी वो v होगी, लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा है उसे बोट कहां जाती हुई दिखेगी, ये वाले रास्ते से जाती हुई दिखेगी, लेकिन बोट के अंदर जो बैठा है उसे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि बोट यहां जा रही है, लेकिन रियलिटी में बोट यहां जा रही है। तो ये रास्ते पे जो जा रहा है वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट, जो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ बोट वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यानी कि ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसे जो दिखेगा उसे वो ये दिखेगा, वो हमारा वीबी रहेगा,
वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। जो यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है u, इसे u जितने वेलोसिटी से पानी ऐसे जा रहा है वो महसूस होगा। ये बात हो गई हमारी वेलोसिटी सॉरी रिवर बोट प्रॉब्लम का बेसिक बात। अब इसके केसेस पे चलते हैं, केसेस में ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे और आगे बात करते हैं। तो केस 1 देखो बच्चों, केस 1 केस 1 में मान लो कि इस तरीके से ये हो गई हमारी रिवर, ठीक है, और हमें इसे कम से कम टाइम में सामने पहुंचाना है, यानी कि कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आपको ऐसा बोला है कि जो बोट है ना वो कम से कम टाइम में सामने यहां से यहां पे पहुंच जानी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, आप बोट को जो थीटा एंगल पे भेज रहे थे अभी, वो थीटा एंगल पे मत भेजो, आपको बोट को भेजना पड़ेगा, बोट को भेजना पड़ेगा ऐसे सीधा, ठीक है ना। आप उसको 90 एंगल पे भेज दो, यानी कि ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर विच इज v, यानी आप बोट को रिवर फ्लो इस तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज u, रिवर फ्लो के साथ 90 डिग्री के एंगल पे भेज दो, क्योंकि अगर उसका डिस्प्लेसमेंट आपका d है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर d है इतना, ये डिस्प्लेसमेंट d सबसे कम कौन सा होगा, अगर हम लोग ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो ये बहुत ज्यादा, उससे कम ये, उससे भी कम ये, यानी कि सबसे कम परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वही सबसे कम है। यानी कि हम ऐसा सोचे कि वो सीधा जाए और डी डिस्टेंस कवर करे तो जल्दी पहुंच जाएगा सामने। यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपका जो थीटा होता है ना बच्चों, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो टाइम टू क्रॉस रिवर, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम मिनिमम आपका होगा d डिवाइड बाई v साइन थीटा में, मैं थीटा की जगह पे रख दूंगा 90, तो साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 मेरा कितना आ जाएगा भाई 1, तो ये हुआ टाइम मिनिमम का फॉर्मूला d बाई वी। अगर आपके क्वेश्चन में 2 या 3 ऐसे सेंटेंसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आ रहे हैं, मतलब आपको समझ जाना है कि ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोला गया है। आपको बोला होगा कि जो स्विमर है, बोट की जगह पे कभी स्विमर भी आ सकता है, तो स्विमर जो है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ऐसे आगे जा रहा है। रिवर फ्लो, मान लो कि अगर रिवर फ्लो ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर स्ट्रोक लगा रहा है ना, तो इस टाइप का सम हो जाएगा आपका। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर अगर स्ट्रोक लगा रहा है कंटिन्यू, तो ये टाइप का सम हो जाएगा। और दूसरा, अगर इसी टाइप का सम आ गया कि भाई बोट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द रिवर, तो भी यही टाइप का सम आ जाएगा जिसमें आपका थीटा 90 है। या ऐसा आ जाए कि बोट वांट टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, तो भी यही सम आ जाएगा। तो ये 3 कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, और थीटा आपको क्या ले लेना है 90। शॉर्टेस्ट टाइम का यूनिवर्सल इक्वेशन इसके आगे आया था, वो लेके उसमें थीटा 90 रख के टाइम मिनिमम आपको डी बाई वी मिल जाएगा। अब अगर ये टाइम है, लेकिन रिवर तो है ही भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से बोट आप ऐसे भेजोगे तो ये सीधी जाएगी, सीधी जाएगी ही नहीं। बोट कहाँ जाएगी, तो वो चेक करते हैं भाई, बोट जाएगी, बोट कुछ इस तरफ जाएगी, देखना ये वाला वेक्टर इधर, ये वाला वेक्टर इधर, तो बोट जाएगी इसके इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम मेथड फॉर रिजल्टेंट। उस हिसाब से बोट यहाँ पे जाएगी। मान लो बोट पहुंची सी पे, इसे ए नाम दे दूं, इसे ओ नाम दे दूं, तो एसी जो है ना वो ड्रिफ्ट है मेरा। एसी क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट है। तो पूछ लिया कि ड्रिफ्ट क्या है आपको, ठीक है। तो ड्रिफ्ट x इक्वल्स टू u, ड्रिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, अच्छा चलो पहले कंसेप्ट से चलते हैं कि ड्रिफ्ट जो हो रहा है वो u की वजह से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बना लूंगा u
इनटू टी। तो x कितना आ जाएगा, u यानी u और t यानी टाइम इज d बाई वी, तो u d बाई वी, ठीक है ना। तो ये आपका ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है। अगर ऐसा कंसेप्ट मतलब दिमाग नहीं चलता है एट अ मोमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला याद है हमें, ठीक है। तो मैं सीधा लगा देता हूँ ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, x इक्वल्स टू यू प्लस वी कॉस थीटा थीटा इंटू डी डिवाइड बाई वी साइन थीटा। ये मैंने ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला के अंदर मैं थीटा रख दूंगा 90। थीटा कितना है बच्चों, 90, बहुत बढ़िया। चलो 90 रखो, तो v cos 90 डिवाइड बाई v साइन 90 इंटू डी। तो x क्या आ जाएगा आपका, u cos 90 यानी 0, तो u d हो गया ऊपर, और नीचे साइन 90 यानी 1 यानी यू डी बाई वी हो गया। तो आप देख सकते हो कि भाई दिमाग से भी वही फॉर्मूला और मैथ से भी वही फॉर्मूला, ठीक है, दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो आप कैसे भी मतलब सोच के अप्लाई कर सकते हो। अगर बच्चों मैं मिनिमम टाइम के लिए, है ना, मिनिमम टाइम के लिए डायग्राम को याद कर लूँ, तो सीधा डायग्राम से भी आपके आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अगर मिनिमम टाइम के लिए मैं डायग्राम याद कर लूँ तो सीधा डायग्राम से आंसर। लेकिन डायग्राम कौन सा है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे, यानी ये हो गया ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका हो गया इस तरफ ऐसे, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो हो जाएगा सीधा ऊपर इस तरफ, इस तरीके से। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज v। तो ये हो गया v, ये हो गया u। जरा उसको u को थोड़ा ढंग से लिख दे हम लोग, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, इट इज u, ठीक है। और ये जो है ना, ये किसे दिखेगा, जो बंदा बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ बोट। रियलिटी में वेलोसिटी ऑफ बोट जाना चाहती है ऐसा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से ऐसा जाएगी, और ऐसा जाएगी वो किसे दिखेगा, जो बाहर खड़ा है उसे। तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये डायग्राम याद कर लो मिनिमम टाइम के लिए, सीधा ये डायग्राम रख देने का, सबकी वैल्यू रख दो, थीटा चाहिए थीटा मिल जाएगा, जो भी चाहिए आप इससे पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीबी, ये वीबी आर और ये वी आर, ये डायग्राम आपका आ जाएगा मिनिमम टाइम के लिए। ये डायग्राम आपका मिनिमम टाइम के लिए सेट हो गया, ठीक है। दूसरे जो सम्स आते हैं जिसे हम बोलेंगे केस 2, ठीक है। तो केस 2 में क्या आ रहा है चेक करते हैं भाई। केस 2 जो है वो हमारा है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। मान लो कि ये हो गई हमारी रिवर इस तरीके से, और रिवर का जो भी विड्थ है वो विड्थ हो गई डी, डी इज अ विड्थ ऑफ रिवर। यहां से मुझे ऑब्जेक्ट को, रिवर को, यहां से बोट को, सॉरी यहां से बोट को मुझे सामने वाले पॉइंट पे ले जाना है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट पाथ इज डी, यानी कि बिल्कुल यहां से लेके यहाँ पे बोट आनी चाहिए, बोट यहाँ आनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि भाई रिवर का वेलोसिटी इस तरफ ऐसे है, ठीक है ना, ये आपका रिवर वेलोसिटी आ गया जो इस तरफ है, जो बोट को बिल्कुल सामने नहीं ले जाने देगी। अगर मैं इधर से सीधा गया इस तरफ ऐसे गया तो बोट सामने पहुंचने वाली नहीं है, ठीक है ना, बोट इधर पहुंच जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोट को मुझे भेजना पड़ेगा कोई एंगल पे। तो भाई कैसे एंगल पे भेजना है, तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे एंगल पे भेज दो बोट को। तो ये मैंने भेजा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज v, और वो मैंने भेजा कोई एंगल थीटा पे, बहुत बड़े एंगल थीटा पे। ताकि होगा क्या पता है, बोट यहाँ से ऐसे होके बिल्कुल सामने आ सकती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है ना वो उसको खींच के इधर ले आएगी। सामने पहुंचने में टाइम चाहे कितना भी लगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपका सबसे छोटा यही है, परपेंडिकुलर। बाकी ये तो बढ़ते जाएंगे आपके डिस्टेंसेस, ठीक है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस आपका डी है।
सामने पहुंचने में, वापस रिपीट करता हूँ, कितना भी टाइम लगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो हमने भेजा इस तरफ, ये वाले एंगल पे भेजा उसे, ये याद रखेंगे, बराबर। और शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है, तो बच्चों यहां से वो ऐसे करके सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे आ रहा है तो ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ड्रिफ्ट जो होगा वो x क्या हो जाएगा, जीरो। x का फॉर्मूला क्या है, u प्लस वी कॉस थीटा डिवाइड बाई v साइन थीटा इंटू डी इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। ये यहाँ पे आया, ये नीचे गया, ये भी जीरो। तो u प्लस वी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो बच्चों कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस यू बाई वी। तो थीटा कितना मिला भाई, कॉस इनवर्स u बाई वी, ये मेरा थीटा मिला। तो भाई ये थीटा किसके लिए है, थीटा है ड्रिफ्ट जीरो के लिए। यानी कि अगर आप बोट को थीटा एंगल पे, ये वाले थीटा एंगल पे भेजोगे तो बोट बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे आएगी। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आप बोट को कौन से एंगल पे भेजोगे कि बोट बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे आ जाए। आप बोट को कौन से एंगल पे भेजोगे कि आपका पाथ शॉर्टेस्ट पाथ हो, तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, थीटा का फॉर्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। इसका डायग्राम क्या बन रहा है, देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये बन रहा है, बहुत बढ़िया। ये हो गया वी बी आर आपका, दैट इज वी। वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे हो गया आपका, ये बना वी वी वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज यू। और बोट कैसा जाता हुआ दिखेगा, सीधा जाता हुआ दिखेगा, ये वी बी बनेगा, ठीक है। तो बोट मुझे सीधा जाता हुआ दिखेगा, जो बंदा बाहर खड़ा है उसे बोट ये पाथ पे जा रही है ऐसा दिखेगा। रियलिटी में वो एवरी मोमेंट थीटा एंगल पे स्ट्रोक लगा रही है, एवरी मोमेंट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। कभी ऐसा आ गया कि बोट को वर्टिकल के साथ कौन से एंगल पे जाना चाहिए, तो वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पे जाना चाहिए, है ना। वर्टिकल के साथ कौन से एंगल पे जाना चाहिए, अल्फा। तो अल्फा बेसिकली होगा क्या भाई, ये 90 डिग्री है ना। तो थीटा मेरा है 90 प्लस अल्फा जितना, तो अल्फा कितना होगा भाई 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले ये फॉर्मूला से, ये वाले फॉर्मूला से थीटा ढूंढ लूंगा और 90 में से उस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी थीटा माइनस 90, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस 90। यानी कि जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसमें से 90 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वर्टिकल के साथ वाला एंगल अल्फा मिल जाएगा। ये अल्फा हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन अल्फा लगा लूँ, तो साइन अल्फा क्या बनेगा मेरा, साइन अल्फा इज यू बाई वी। तो आपको सीधा अल्फा ढूंढना है, तो यू कैन अप्लाई साइन अल्फा विच इज यू बाई साइन इनवर्स यू बाई वी, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो दो कंडीशन है, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। एक ये हो गया, ये केस 1 हो गया, बराबर। तो एक ये स्क्रीनशॉट हुआ और तीसरा ये थियरी, ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसके बेसिस पे दो केस है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। थैंक यू, मिलते हैं।